आई एम अमित चतुर्वेदी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गोल, मीन्स लक्ष्य या टारगेट जिसे आप कह सकते हैं। हमें गोल कैसे बनानी चाहिए, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यही मेरा गोल है और इसमें मैं आगे चल के कामयाब हो सकता हूँ। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि कोई भी गोल आपका हो उसको आप लिखिए और सबसे पहले उसमें देखिए कि इस गोल में को पाने के लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए। अगर आपको उस प्रॉब्लम के सलूशन अगर मिल जाते हैं ज़्यादातर, तो आप 100% श्योर हो जाए कि यही मेरा गोल है और इसी गोल पर, इसी लक्ष्य को मुझे पाना है। और आपके अंदर एक कन्फ्यूजन और आएगी कि हमारे गोल जो है टाइम टू टाइम एज के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे हमारा हाई स्कूल में अगर हम हैं तो हमारे इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है कि हमें ये करना है, ये करना है। इंटर में जाते हैं तो हमारी इच्छाएं और कुछ होती हैं, ग्रेजुएशन में और इच्छाएं चेंज होती हैं। यानी गोल जो है टाइम टू टाइम चेंज होता है। अगर आपको लगता है कि गोल मेरा टाइम टू टाइम चेंज होता है तो ये आप गलत हैं। गोल आपका टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता है, आपका माइंड जो है टाइम टू टाइम आपको चेंज होता है। इसलिए अपने माइंड को सेट करना है। और माइंड को कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप जो भी गोल बनाएं उस गोल में बर्निंग डिजायर होना चाहिए। और बर्निंग डिजायर कैसे आएगी, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल और डाउन होता जा रहा था, आदमी जो है उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। एक टाइम उसको ऐसा लगा कि वो मर जाएगा। और लास्ट में जब उसे बाहर निकाला गया, उससे पूछा गया कि आपको इस समय सबसे ज़्यादा क्या नीड थी जब आप कमरे के अंदर थे। उसने बोला कि मुझे सांस की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर मेरे पास सांस नहीं रहती तो मैं जिंदा नहीं रहता। तो इसी को बर्निंग डिजायर करते हैं कि मतलब आपने जो लक्ष्य बनाया, जो टारगेट बनाया, और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यही आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन है और यही आपका लास्ट गोल है। इसलिए अपने अंदर अगर आपकी बर्निंग डिजायर उस लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा है तो आपको उस टारगेट पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। मानता हूँ कि कभी भी कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल हमें पाने के लिए हमारे पास बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो हमें परेशानियों से नहीं डरना है और ना हमें कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन हम कब ढूंढते हैं, जब हमारे पास और ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास बर्निंग डिजायर रहेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और आप अपने पीछे के सारे ब्रिजेस को जला दीजिए। कोई दूसरा ऑप्शन मत रखिए, सिर्फ एक ऑप्शन रखिए जो आपका लक्ष्य है और इसमें आगे बढ़ते रहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि उनको वो आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, क्या करना है। तो उनकी एक्टिविटीज, उनके माइंड को समझने की कोशिश कीजिए कि उनका रुझान किस टाइप है। हम माँ बाप क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों पर जो है अपना फोर्स करते हैं, फोकस डालते हैं कि आप जो है इंजीनियरिंग करो, आप मेडिकल लाइन में जो है आप IAS PCS की तैयारी करो, जबकि एक्चुअल में बच्चे की इच्छाएं दूसरी तरफ होती हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसे इंजीनियर बनना है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो IAS बने, कल को वो IAS बन भी जाता है लेकिन वो बेरोजगार कहा जाएगा, क्योंकि वो उसका लक्ष्य नहीं था, वो उसमें उसको कभी कामयाबी नहीं मिली, वो हमेशा उस जॉब से दुखी रहेगा। अगर वही इंजीनियर बन जाएगा, वो हमेशा उस जॉब से खुश रहेगा और हमेशा उस पर कुछ न कुछ आगे पाने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को सबसे पहले डिसाइड करिए और उस लक्ष्य पर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। भले कोई भी प्रॉब्लम आए लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आप घबराएंगे आप डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए डिप्रेशन में न जाएं, अपने लक्ष्य पर धीरे धीरे बढ़ते रहिए और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बनाते रहिए। और आई होप आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। और सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, हमारे पास बैंक बैलेंस आए। चाहे जिनके पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल उसे कहते हैं कि जो अंदर से खुश हो, उसे सक्सेसफुल कहते हैं। आप जिस दिन अंदर से खुश रहें, आप सक्सेसफुल हुए। और कभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने परिवार वालों को, अपने सामाजिक जो वहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के सिचुएशन को, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, इस चीज़ पर कभी ब्लेम मत करिए। क्योंकि दो चीज़ हमारे हाथ में कभी नहीं होता है। पहला, हम कहाँ पैदा हुए, दूसरा, हमें किसने पैदा किया।
बाकी चीज़ सभी चीज़ें हमारे हाथ में, हम अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए दोष देना बंद करिए, किसी पर दोष मत दीजिए कि हमें वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला, हमारे माँ-बाप के पास पैसा नहीं था, हमारे पास ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते। एक्सक्यूज़ेज़ मत दीजिए, क्योंकि आप जितना एक्सक्यूज़ेज़ देंगे, आप दूसरों को सैटिस्फाई नहीं करेंगे। आप अपने अंदर अपने आप को सैटिस्फाइड करते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और जो विनर होते हैं, वो उनके पास भी एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूज़ेज़ पे फ़ोकस नहीं करते हैं। वो उस चीज़ पर फ़ोकस करते हैं जिस पर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, जिस पर जो चीज़ उनके पास होता है, भले वो उस चीज़ को पाने के लिए उसे कितना भी प्रॉब्लम हो। इसलिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल पाने के लिए एक्सक्यूज़ेज़ नहीं, हमारे पास एक्सक्यूज़ेज़ तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूज़ेज़ हमारे माइंड के बने-बनाए जो है एक फालतू के गेम होते हैं, जो कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक जो है वो धराशायी हो जाते हैं। आज जो चीज़ हमें एक्सक्यूज़ेज़ लगते हैं, कल को वो हमें जो है वो एक्सक्यूज़ेज़ नहीं लगेंगे। कल को ती कोई और चीज़ एक्सक्यूज़ेज़ लगेगी, तो कितना बहाना बनाएँगे। बनाने से कुछ नहीं होता। आपको सफल होना है तो सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। चाहे वो लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, लक्ष्य लक्ष्य होता है। क्योंकि हर लक्ष्य अपने आप में कामयाब होता है। हर लक्ष्य जो है वो खोजता है कि कोई पर्सन आए और हमें जो है उस हमारे रास्ते पर चले। इसलिए अपने लक्ष्य को डिसाइड करिए और उसको आगे बढ़िए। थैंक यू।